जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ चाहते रह जाएगी अगर हम ये चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब विल पावर के दम पे उस चीज़ों में कंटिन्यूटी नहीं डालेंगे तो ये सारी चाहते रह जाएगी। अच्छे घर, अच्छे बाइक, अच्छे विदेश ट्रिप, अच्छी बॉडी, अच्छी इंग्लिश, अच्छी बातें, अच्छे पैसे, ये सब सिर्फ चाहते ही रह जाएगी। और अगर इसे हासिल करना है तो अपने विल पावर से, अपने दृढ़ संकल्प, कामयाबी हमें इस रास्ते से ही मिलेगी, तो उस रास्ते को मुझे छोड़ना नहीं है। कामयाबी हमें इसी रास्ते से मिलेगी जो रास्ता मैंने बनाया है। कामयाबी मुझे इसी रास्ते से मिलेगी जो रास्ता मैंने बनाया है। अपने हौसलों को मैंने जगाया है, टूटने नहीं दूंगा कोई वादा जो मैंने खुद से किया है। टूटने नहीं दूंगा कोई वादा जो मैंने खुद से किया है। चाहे 4 बजे उठना हो, चाहे 4 बजे उठना हो, या करना हो 6 बजे एक्सरसाइज, या करना हो 6 बजे एक्सरसाइज, हर वादा निभाऊंगा मैं खुद से। तभी तो मैं कहलाऊंगा अपने आप को प्राउड, तभी तो मैं अपने आप से कहलाऊंगा प्राउड। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे दोस्त वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपने पूरी वीडियो कंप्लीट की है तो आप गारंटीड सक्सेस जोन में आप जाएंगे ही जाएंगे। एक ना एक दिन आप बहुत कामयाब इंसान बनेंगे ही बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। हम कैसे बनेंगे, ये हम किसके साथ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ पूरी तरह से उसी तरह बनेगी जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसका पहले हम एनालिसिस करते हैं कि हम लोग किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग अपने आप खुद के साथ इन्वेस्ट करते हैं, खुद के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सही है। तो इसका मतलब हुआ कि अपना जो हमारा सोचने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो अपब्रिंगिंग है, अगर हम अपने साथ रहते हैं तो हम ज़्यादा टाइम अपने साथ रहते हैं तो हम ऐसे ही बनते हैं, अपने जैसे ही बनते हैं। लेकिन अगर हम कुछ अलग बनना चाहते हैं, अभी तक अपने जो पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हमने हासिल की है उनसे कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हम अभी फिटनेस में नहीं हैं, मेरे हेल्थ में नहीं हैं, फाइनेंस में अच्छे पोजीशन पे नहीं हैं, और भी बाकी चीज़ों में अगर अच्छे पोजीशन पे नहीं हैं, तो उसका मतलब यही है कि हम उस तरह के लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को फाइंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी ये हमारी ये करंट सिचुएशन है कि न हमारे पास बॉडी बढ़िया है, न हमारे पास फाइनेंस बढ़िया है, न हमारे पास हेल्थ बढ़िया है, न हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। तो ये तो प्रूव हो गया कि सबसे ज़्यादा टाइम अपने खुद के साथ ही स्पेंड करते हैं, खुद से ही जो सोचते हैं, मन में जो बोलते हैं, उसी का इम्पैक्ट हमारे पर पड़ता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है हमारी फैमिली, जिसके साथ हम रहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि हमारी फैमिली के लोगों का। तो अगर देखते हैं किसी के फैमिली में आपको, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं उनके फादर, तो उनके बच्चे भी डॉक्टर, एक्टर के बच्चे एक्टर, पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन, क्योंकि वो उनके संगत में रहते हैं तो उनका क्वालिटी उनके अंदर आ जाता है। इसी तरह से ज़्यादातर कुछ लोग अपवाद होते हैं, कुछ दूसरे फील्ड में भी जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी की वजह से ही जाते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर में होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के फैमिली मेम्बर में मतलब नॉर्मल ही लोग होते हैं,
तो इसीलिए उनके साथ भी रहने से हमारा कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करें, आप उनका ख्याल नहीं रखें। मेरा कहने का मतलब अपने टाइम को ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करें जो आपके लाइफ को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, नए नए मकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम समझे, नंबर 3 पे आता है कि और हम किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम अपने फ्रेंड लोग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारे फ्रेंड किस तरह के हैं ये अब इस पे फाइंड करना है। ज़्यादातर लोग जैसे हम होते हैं उसी तरह के फ्रेंड रखना पसंद करते हैं। तो ये भी हमें उतना हेल्प नहीं करता है कि हम जो चाहिए लाइफ में, सक्सेस, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, कार, बॉडी, हेल्थ, जो भी जिसकी डिजायर है उस डिजायर तक वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पहला तो सबसे ज़्यादा खुद के साथ ही रहते हैं। दूसरा ये हुआ कि फिर अपने फैमिली के साथ रहते हैं। तीसरा हुआ कि अपने टाइप के ही दोस्तों के साथ रहते हैं। बस मैक्सिमम टाइम यही 3 लोगों के साथ रहते हैं। और चौथा में बाकी टाइम बचा तो इंटरटेनमेंट करते हैं, मोबाइल पे करते हैं। उसका तो सबसे, मैं बार बार बोलता हूँ, वो हमारे दिमाग को तो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए, प्लान के साथ इंटरटेनमेंट चाहिए, और बेवजह जब तब इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे दिमाग को डैमेज कर रहा है। तो ये 4 तरह के से हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये 4 तरह के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारी लाइफ नॉर्मल ही रहती है। लेकिन जो लोग इनके अलावा अपना टाइम सक्सेसफुल लोगों के साथ स्पेंड करते हैं उनका लाइफ बेहतर होता है। जो अपने से हाई लेवल के लोगों के साथ रहते हैं, हाई लेवल के लोगों की बातों को सुनते हैं, हाई लेवल के लोगों की बातों को सुनकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाकर लाइफ में सक्सेस आती है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि टेल मी योर 5 फ्रेंड्स, और मैं आपके नेटवर्थ बता सकता हूँ। हमारा नेटवर्थ उतना ही होता है जितना हमारे 5 दोस्तों या 5 ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसका एवरेज ही होता है, हमारा नेटवर्थ होता है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है कि हम कैसे उस तरह के लोगों के साथ रहें, उस तरह के लोगों के पास पहुँच कि हम भी उस सक्सेस को अचीव कर सकें जो सक्सेस हम अचीव करना चाहते हैं। तो सिंपल बातें, सिंपल फंडा, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना, अपने जो हमारी डिजायर हैं, जो हमारी चाहते हैं, वो जिनके पास है वैसे लोगों से बातें करना, वैसे लोगों का थॉट प्रोसेस समझना, वैसे लोगों का जानना। तो अब ये कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ तो उस तरह से है नहीं, वैसे लोग मुझसे क्यों मिलेंगे, सवाल ये उठता है। तो आज के इंटरनेट के दौर में ये चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में सुधार करना चाहते हैं, सपोज दैट कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, आपको कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए, मैनेजर बनना है, कुछ अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कहीं पे अच्छी जगह पे जॉब करना है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, या कुछ भी, तो पहले उसे क्लियर करें कि आप किस चीज़ में बेहतर चाहते हैं। ऐसे तो सभी चीज़ों में बेहतर चाहते हैं, लेकिन पहले एक एक करके ही, क्योंकि एक साथ सब नहीं हो सकता, एक एक करके ही जब करेंगे तो फिर वो सारे चीज़ों पे अप्लीकेबल होता चला जाएगा। तो अब समझते हैं कि कैसे उन लोगों के टच में हम लोग आ सकते हैं, उन लोगों की बातें को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला तरीका है इंटरनेट, यूट्यूब, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम उन लोगों को टच कर सकते हैं।
तो आज से मेरे भाई ऐसे लोगों का साथ कम करो, कम स्पेंड करो, और अपने साथ जो टाइम स्पेंड करते हो उसका जब तक कि आपका थॉट प्रोसेस जब उन लोगों के साथ स्पेंड करोगे तब अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी तक जो टाइम स्पेंड खुद के साथ किया है वो उससे काम हुआ नहीं है। तो अभी से ही उस तरह के लोग, अब उस तरह के लोगों के साथ कैसे हम रह सकते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर, जैसे कि मान लिया जाए कि मेरा फाइनेंस हिला हुआ है, किसी का फाइनेंस पूरी तरह से हिला हुआ है, तो यूट्यूब पे फाइनेंस रिलेटेड महीनों तक कुछ कुछ लोगों का जो फाइनेंस के अच्छे एडवाइज़र होते हैं उनका नाम पता करके उनके बारे में, उनके थॉट प्रोसेस, उनको वीडियो को देख कर फिर उसको और डीप जानने का कोशिश करें। उनके उनके पर्सनल यूट्यूब चैनल, पर्सनल फेसबुक पेज, पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सब फ्री होता है मेरे भाई, फ्री। तो फ्री में ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद जब 5-10 शुरू में कन्फ्यूजन रहेगा कौन बढ़िया है किसकी बात है, तो 5-10 लोगों की जब बातें सुनेंगे तो हो सकता है उसमें से 1-2 लोग आपको आपके हिसाब के मिल जाते हैं, जो आप जिनका बात आपको आसानी से समझ में आता है और अच्छा लगता है। तो उन लोगों को और करीब से फॉलो, उनका वेबसाइट सर्च करें, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखें और रेगुलर बेसिस पे उनके साथ हमेशा टच में रहें, उनके नए नए चीज़ों को, पुराने चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखें, समझे। और जब एक लेवल पे आप उनसे, उनका जब लगे कि बहुत कुछ आप उनके बारे में जान गए, तो उनका मेल आईडी अगर आपको फिर मिल जाता है, इंटरनेट पे सब मिल जाता है, तो आप उनको पर्सनली मेल करें कि सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखे हैं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने बहुत सीखा, मुझे पर्सनली लेवल पे भी आपसे कुछ गाइडेंस है, क्या आप मुझसे थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं सर। हो सकता है कि 10 लोगों को, जब आप 10 फील्ड के ऐसे लोगों को मेल करेंगे तो उसमें से बहुत लोग के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन जब आपका मेल बढ़िया होगा और उन्हें सच्चाई लगेगा कि इस बंदे में, तो 1-2 लोग आपसे मिलने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ऐसे ही लाइफ की शुरुआत होती है। अगर उनके द्वारा कोई बुक लिखी हुई है तो वो बुक को भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उठना बैठना, वो आप उन लोगों से कर सकते हैं। अब आप इसको और ब्रॉड कर सकते हैं। जब आपका हैबिट लग गया कि अब मुझे किस तरह के लोगों के साथ रहना पता है, तो फिर इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट के एक सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना शुरू करें। सुबह में उठें तो आपको उसके मॉर्निंग के जो ग्रेट लोग जो सिखाते हैं उनके यूट्यूब चैनल से उनके बारे में उनको सुनना है, उनको समझना, उनके पॉडकास्ट देखना, उनकी किताबें पढ़ना। जैसे आप अगर चाहते हैं शांत अहिंसावादी, तो महात्मा गांधी का बायोग्राफी पढ़ें, नेल्सन मंडेला का पढ़ें, मदर टेरेसा का पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस के बारे में जानना, तो विवेक बिंद्रा का चैनल देखें, उज्जवल पटनी का चैनल देखें, राहुल मलोडिया का चैनल देखें। इस तरह के अनगिनत है, मैंने कुछ नाम बस लिए हैं ताकि आपको शुरुआत में कुछ ढूंढना हो तो आप आसानी से ढूंढ सकें। और अगर लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस्ड, एकदम कूल माइंडेड के साथ, सेटलमेंटेड माइंड के साथ, वेल्ड माइंड के साथ और पीसफुली जीना चाहते हैं, तो सबसे वन ऑफ माई फेवरेट, सबसे फेवरेट मेंटर, सबसे प्यारे संदीप माहेश्वरी जी का चैनल देखें। तो उनके चैनल को अगर आप शुरू से देखते हैं तो पहले आपके अंदर वो जुनून, आग, तूफान पैदा करते हैं, फिर आपको पूरी तरह से फिर वो शांत भी करते हैं, चीज़ों को इतनी बारीकी से, इतनी अच्छे तरीके से समझाते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। तो इस तरह के जब लोगों का आप कंटेंट डेली बेसिस पे, जैसे आप फैमिली के साथ रोज़ रहते हैं, अपने साथ रोज़ रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ लगभग रोज़ ही रहते हैं, उसी तरह से 5-10 लोगों को सेलेक्ट करें और उनके साथ घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा आपको डेली टाइम स्पेंड करना है। फाइनेंस वाले के साथ फाइनेंस की बातें, फिर उसको जो बताता है उसको फिर फॉलो करना होता है। फिर जो हेल्थ फिटनेस के से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपने प्यारे प्यारे चीज़ों को चाहते हैं कि दुनिया का भला हो,
निस्वार्थ भला हो, इसलिए वो अपनी बातों को शेयर करते हैं। इनके बदले उनको कुछ प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि जो दिल से शेयर करते हैं उनको होता ही होता है। तो इसी तरह से फिटनेस से रिलेटेड लोगों को फॉलो करें। रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे अगर आपका रिलेशनशिप लोगों से अच्छा नहीं रहता है तो ये हर चीज़ों के बारे में आप जब ऐसे लोगों के टच में आते तो आपका दायरा बढ़ता है, आपकी चीज़ें बदलती है और आप उन करोड़पति मिलेनियर सक्सेसफुल लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं तो आपकी लाइफ में बेहतरीन चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो आज से अपने साथ टाइम बिताना है तो अपने आप को पहले, अपने माइंड को उन लोगों की तरह बनाना है। तो अपने आप के साथ टाइम बिताएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि पहले जो अब हम हैं वो उसके साथ टाइम बिताने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो उससे भी हम ज़्यादा सीख नहीं सकते। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ तो उसका भी तो, क्योंकि हमारे अभी जो भी फ्रेंड है हमारे जैसे ही है। तो मेरे भाई आज से ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना सोना जगना, उनकी किताबों अपने बेड पे रखो, उनके वीडियोस को अपने फेवरेट में बना कर रखो, तो तुम्हारी लाइफ सुपर फैंटास्टिक होना शुरू हो जाएगी। और फिर यही तुम्हारे ऊपर भी ये कहावत सेट हो जाएगा कि अब पूछेगा कि तुम कैसे 5 लोगों के साथ रहते हो और मैं तुम्हारा नेटवर्थ बता सकता हूँ। तो वही है, अब आप रह रहे हैं सब बिलियनियर मिलेनियर सक्सेसफुल लोगों के साथ, तो आपका 5 टाइम्स ऐसे कुछ लोगों को चूज करो। ऐसे तो अनगिनत लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को चूज करो जिनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। संदीप महेश्वरी सर, उज्जवल पटनी सर, विवेक बिंद्रा सर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी बहुत सारे चीज़ों का सदगुरु हैं, ये है वो है। इनके टच में सिर्फ अपने आप को डेली बेसिस पे डालो, इनके साथ उठना बैठना रहना सोना खाना पीना शुरू करो। जब खाना खा रहे हो अगर उस वक्त मोबाइल तुम चलाते हो, ऐसे तो नहीं चलाना चाहिए, खाने को ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त, क्योंकि हमारी या किसी किसी लोग की हैबिट होती है कि बिना मोबाइल देखे हम खाना नहीं खाते हैं, तो उस वक्त भी उन लोगों के खाते इसीलिए बोले खाने वक्त भी उनका साथ खा रहे हो तो आप देख रहे हो कि उन्हीं लोग का वीडियो तो दिमाग में से जा। सो रहे हो तो भी सोने से पहले उन्हीं लोग का वीडियो। इंटरटेनमेंट को एकदम छोड़ दो, इंटरटेनमेंट को प्लान करके करो कि मुझे इंटरटेनमेंट संडे को करना है 2 से 4 3 से 5 जितना बजे फ्री टाइम है बाहर जाके इंटरटेनमेंट करेंगे, पार्क में घूमेंगे नए नए चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मोबाइल पे जब भी यूज करेंगे तो हम इन लोगों के साथ ही उठेंगे बैठेंगे जो हमें अब एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम सक्सेसफुल लोगों के पास कैसे जाएं, कहाँ से मिलें। तो बस शुरुआत कर दो, कुछ लोगों को यूट्यूब पे ऐसे लोगों को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और वो जो आपको ऊपर मतलब कि सक्सेसफुल अपलिफ्ट आपको करते जाएंगे। और उनका तुम्हारे थॉट प्रोसेस से जब अलाइन हो जाएगा तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो तुम कैसे बनोगे ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, उठते हो बैठते हो खाते हो सोते हो। तो आज से मेरे भाई अब नॉर्मल लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना बंद, और सिर्फ ग्रेट लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना शुरू। उनका थॉट प्रोसेस इंटर, आउटपुट बढ़िया बढ़िया आउटपुट बाहर। बस कंडीशन अप्लाई कि कंटिन्यू ही करना है, क्योंकि इम्पैक्ट लंबे समय पे आती है, शॉर्ट टर्म में नहीं आती। क्योंकि तुम कंपाउंडिंग तो जानते हो, अगर 1 रुपया को डबल करते हो 30 दिनों के लिए तो 10वां दिन तक कुछ नहीं होता है, 20वां दिन तक भी कोई खास नहीं होता है। लेकिन
20 से 30 दिन में जाता है तब कंपाउंडिंग लाखों में आ जाता है। उसी तरह से जब ये सब तुम शुरुआत में करोगे तो तुम्हें उतना कुछ लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन महीना 2 महीना अगर तुम कंटिन्यू कर लिए तो नाउ यू आर टोटली चेंज पर्सन ऑफ योर हाउस, टोटली चेंज पर्सन ऑफ योर फैमिली, totally change person of your friend circle. You become a fantastic, knowledgeable, growth mindset. Convert yourself in growth mindset people जो ग्रोथ करना चाहते हैं लाइफ में। ऐसे लोग के तुम कंपनी में आ चुके हो, इंजॉय कर चुके हो, इंजॉय कर रहे हो। तो बेसिक निकल कर यही आया कि अपने सराउंडिंग को ऐसे लोगों से घेर लो, घेर लो, घेर लो जो तुम्हें अपलिफ्ट, सक्सेसफुल बना सकते हैं। इट्स क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है इस पे तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई स्पेशलिस्ट के बारे में भी जानना है कि मुझे इस चीज़ों के लिए मुझे किन के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं स्पेशलिस्ट आपको उनके बारे में आपको मैसेज में कमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इस प्रॉब्लम से अभी फ़िलहाल फाइनेंस है तो आप इनका वीडियो देखें, अगर आप हेल्थ में चाहते हैं तो आप इनका वीडियो, आप माइंड सेट पे चाहते हैं, आप जिस भी चीज़ों में इम्प्रूव चाहते हैं तो आप कुछ दिनों तक इनका मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप कमेंट में मुझसे ये जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सीख के साथ, कुछ नई बातों के साथ जो हम सब साथ मिलकर अपना ग्रोथ करते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि ये मेरा भी प्रैक्टिस होता है, कभी कभी मेरा भी विल पावर कम होता है कि आज छोड़ो, आज ये चीज़ें नहीं, आज 4 बजे उठने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग विल पावर को अपने ऊपर लागू करके मैं उस चीज़ को करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माइंड 10 में से 8 बार 9 बार हमें रिजेक्ट करता है, कहता है कि ये नहीं करो, अब थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा सो लो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लो। लेकिन जब आप अपने विल पावर से उसको कॉन्कर करते हैं तो लंबे समय में आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस भी करते हैं और आप विनर महसूस करते हैं जब आप अपने चैलेंजेस को कॉन्कर करते हैं। जैसे आपने चैलेंज लिया कि मुझे 5 बजे या 4 बजे उठने का, जैसे मैं 4 बजे उठने का चैलेंज है और मैं इसे किसी भी हाल में इसे छोड़ूंगा नहीं। कभी कभी 4 बजता है तो अलार्म बजता है तो लगता है थोड़ा देर 30 मिनट्स या 1 आवर और सो लेता हूँ, लेकिन नहीं, मैं विल पावर को बोलता हूँ कि जहाँ आज तुमने इसको मौका दिया दबाने का तो ये फिर कल परसों कभी भी तुमको दबाएगा। तो 1 मिनट हिम्मत करके नहीं, मुझे उठना ही है, और उसके बाद फिर सारा दिन जो इतना बेहतर तरीके से बीतता है एक छोटे से विल पावर से। उसी तरह से मैं अगर हम लोग हर चीज़ों में जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ चाहते रह जाएगी अगर हम ये चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब विल पावर के दम पे उस चीज़ों में कंटिन्यूटी नहीं डालेंगे तो ये सारी चाहते रह जाएगी। अच्छे घर, अच्छे बाइक, अच्छे विदेश ट्रिप, अच्छी बॉडी, अच्छी इंग्लिश, अच्छी बातें,
अच्छे पैसे, ये सब सिर्फ चाहते ही रह जाएगी। और अगर इसे हासिल करना है तो अपने विल पावर से, अपने दृढ़ संकल्प से जो भी प्लान बना है उसको सेम टाइम पे कंटिन्यूटी के साथ करना ही करना है। थोड़े बहुत माइंड मुझे रोकने का कोशिश करेगा, सिचुएशन रोकने का कोशिश करेगा, शुरुआत में नेचर भी, मौसम भी सब आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप इन सब को कॉन्कर करते हुए अपने आप को चैलेंज पेश करते हैं और हौसला बुलंद रखते हैं कि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मुझे 4 बजे तो उठना ही है, और उठने के बाद जो आपका प्रोग्राम है, आपका जो रूटीन है, जो बनाए हैं, आपने ही बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि इस रास्ते से कामयाबी हमें इस रास्ते से ही मिलेगी, तो उस रास्ते को मुझे छोड़ना नहीं है। कामयाबी हमें इसी रास्ते से मिलेगी जो रास्ता मैंने बनाया है। कामयाबी मुझे इसी रास्ते से मिलेगी जो रास्ता मैंने बनाया है। अपने हौसलों को मैंने जगाया है, टूटने नहीं दूंगा कोई वादा जो मैंने खुद से किया है। टूटने नहीं दूंगा कोई वादा जो मैंने खुद से किया है। चाहे 4 बजे उठना हो, चाहे 4 बजे उठना हो, या करना हो 6 बजे एक्सरसाइज, या करना हो 6 बजे एक्सरसाइज, हर वादा निभाऊंगा मैं खुद से। तभी तो मैं कहलाऊंगा अपने आप को प्राउड, तभी तो मैं अपने आप से कहलाऊंगा प्राउड। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे दोस्त वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपने पूरी वीडियो कंप्लीट की है तो आप गारंटीड सक्सेस जोन में आप जाएंगे ही जाएंगे। एक ना एक दिन आप बहुत कामयाब इंसान बनेंगे ही बनेंगे। ये मेरा पूरा